डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया। अन्यथा इस बार और ज़्यादा उत्साह से लोग नववर्ष मनाते हैं। हमारी तो शुभकामनाएं स्थायी रूप से हैं प्रदेशवासियों के साथ में। बाकी जो स्थितियाँ बनी है प्रदेश के अंदर वो आप सबके सामने मैं कह चुका हूँ कि एक साल बीत गया और कोई याद रखने लायक कोई उपलब्धि नहीं है। फिर मैं कहना चाहूँगा 9 जिले जो निरस्त किए हैं, 3 संभाग किए हैं, कितने लोगों को तकलीफ होगी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि जब लोग आते हैं दूर दूर से परिवेदनाएं लेकर के, शिकायत लेकर के, शिकायतें कई तरह की होती है, वो कैसे बार बार आएंगे जाएंगे, कितनी तकलीफ होगी। तो ये खर्चे का अनुमान लगा रहे हैं, मैकेनिकल लगा रहे हैं, मैकेनिकल। एक्चुअल में ये वेलफेयर गवर्नमेंट्स होती है, डेमोक्रेसी के अंदर सरकार होती है, वो जन कल्याण के कार्य के कारण होती है। जन कल्याण कैसे करें उसमें खर्चे नहीं देखे जाते हैं, उसमें लोगों की सुविधा देखी जाती है, परेशानी नहीं हो पब्लिक को, न्याय सुनिश्चित हो वक्त पे, ये देखा जाता है। ये मेट्रो चली थी, सरकार बदल गई हमारी तो कहा गया कि इसमें बर्बाद कर दिया पैसा। जरूरत नहीं थी जयपुर को मेट्रो की और घाटे का सौदा है। तभी मैंने कहा था दुनिया भर के अंदर जो मेट्रो चलती है वो घाटे का सौदा ही होती है, पर ये पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक सर्विस चाहिए, जो सरकार की ड्यूटी होती है वो उनको पूरा करे, देवे, पब्लिक को दे। आज मेट्रो जो चल रही जयपुर, वो कितना लाभ दे रही है सबको मालूम है। दिल्ली मेट्रो ने तो वहाँ का माहौल बदल दिया। अभी अगर वो रहती दिल्ली मेट्रो नहीं होती तो दिल्ली का क्या होता। तो कहने का मतलब ये कि फैसले किए जाते हैं सोच समझ के किए जाते हैं। इन्होंने खाली क्योंकि हमने फैसला किया उसको किस प्रकार निरस्त करें पब्लिक को बताने के लिए, मैं समझता हूँ उचित फैसला नहीं किया है। सर, कल जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो पिछले 19 माह में जिस प्रकार से हिंसा वो लोग किसान हैं उसके लिए खेद प्रकट किया है। देखिए, वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो कुछ माफ़ी मांगी है पब्लिक से, वो माफ़ करने योग्य नहीं है। क्योंकि माफ़ी मांग के आप अगर 18 महीने के आसपास शायद ये घटनाएं घटी वहाँ पर, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर ऐसा माहौल किसी राज्य में नहीं बना होगा जो वहाँ बना है। आपस में 2 वर्ग जो हैं, 2 जातीय समुदाय आपस में फायरिंग कर रहे हैं, महिलाओं को रेप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद ने स्वीकार किया 1 साल पहले ही 1000 महिलाओं को रेप हो गए हैं। ये रेप चलते रहे, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न चलता रहा, वहाँ पर सब कुछ होता रहा और भारत सरकार भी कुछ नहीं कर पाई। इसमें मैं दोषी मानता हूँ वहाँ की सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी। क्या आप एक मुख्यमंत्री को चेंज नहीं कर सकते थे? बहुत बड़ी बात नहीं होती, पर अगर हिंसा रुक जाती वहाँ पर, वो आपका एक स्टेट है, चाहे छोटा होगा पर इस देश का जो है उसका एक राज्य के बराबर वो है। आपने उसकी परवाह नहीं करी, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, उसका रिएक्शन जो लोग समझते हैं बातों को उनमें तो है। बाकी लोगों को समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ी घटना है जिसमें आपने अगर एक राज्य आपका है, वहाँ तांडव हुआ है, वहाँ पर हिंसा का, रेप हुए महिलाओं के हाथ में, बलात्कार की घटना है, उत्पीड़न की घटना है, क्या क्या नहीं हुआ, फायरिंग हुई वहाँ पर, 250 लोग मारे गए हैं। ये तो फिगर आपके खुद के हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग? तो फिर कुछ लोगों में रिएक्शन नहीं होता है, लोग समझते भी नहीं। लोगों को समझना पड़ेगा, अगर इस देश को बचाना है, युवा पीढ़ी को समझना पड़ेगा कौन गलती कर रहा है। कोई पार्टी हो, कोई राजनीतिक दल हो, जो गलती कर रहा है उसकी आलोचना होनी चाहिए, अच्छा काम करता है उसको वेलकम होना चाहिए। ये जो माहौल बना है देश के अंदर धर्म के नाम पर,
उसके बाद में सिर्फ धर्म की बात हो रही है, बाकी सब घटनाएं, दुर्घटनाएं, अन्याय, अत्याचार सब पीछे रह गया है। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे, ये हमें सोचने की बात है। और मैं समझता हूँ कि युवा पीढ़ी जो आज की है, उनको राजनीति से हटकर के, चाहे कोई पार्टी हो, उस पर अपने कमेंट देने चाहिए। ये घटना मैं इसको मामूली नहीं मानता हूँ। बार बार मांग करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को जाना चाहिए था, अब मोदी जी भी अड़े हुए हैं नहीं जाने के लिए। अरे प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल रखना चाहिए। अगर कांग्रेस मांग कर रही है, विपक्ष मांग कर रहा है, और मांग नहीं भी करे तब भी जाना होता है। 2-3 बार जाके आ गए, मेरे ख्याल 1-2 बार जाके आए गृह मंत्री जी। अगर प्रधानमंत्री जाते तो प्रधानमंत्री का एक अलग वारा होता है। और प्रधानमंत्री जी ने जब ताली बजवा दी देश के अंदर, देश ने प्रधानमंत्री को जो उन्होंने कहा वो देशवासियों ने किया। इसका मायने क्या हुआ? अगर प्रधानमंत्री खुद जाते वहाँ पर मणिपुर के अंदर, हो सकता उनके बाद विश्वास करके जो वादे करते, बातचीत करवाते दोनों समुदाय में, हो सकता ये जो खून खराबा हुआ है ये 6 महीनों में ख़त्म हो जाता। बहुत बड़ा क्राइम किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, अमित शाह जी ने भी। आपने इग्नोर कर दिया एक स्टेट को, आपने एक स्टेट को इग्नोर ही कर दिया है, जैसे कोई आपके भारत का हिस्सा ही नहीं हो वो। इसको हम क्या कहेंगे? इसलिए मेरा मानना है कि अब माफ़ी मांगे मुख्यमंत्री, मुझे पता नहीं नए साल में माफ़ी मांगे वो क्या कहना चाहते हैं। उनको खुद को इस्तीफा देना चाहिए था पहले ही, जब उसे समझ नहीं रहा था। उनको बड़प्पन दिखाते, उनकी एक मेरे ख्याल हाइट बढ़ती। अगर मुख्यमंत्री खुद आगे देख 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए हैं, तो ऐसे वक्त में खुद को इस्तीफा देना चाहिए था। उनका मान सम्मान कायम रहता, आज माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं होती, मेरा मानना है। सर, ये एक तो पेपर लीक का आरोप भी सरकार लगा रही है, पेपर लीक का एक तो सरकार आरोप भी लगा रही है, और फिर एसआई भट्टी का जो मामला चल रहा था उसमें एसआईओ को पोस्टिंग भी दे दिया गया, पोस्टिंग और ट्रेनिंग के भी ऑर्डर आ गए। ये तमाम मुद्दे तो आप अभी सब जुडिस है, इसलिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं। ये आप कभी मौका लगे तो आप जरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कीजिएगा, वो बताएंगे आपको क्या हो रहा है। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक है। हाल ही में जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जो नेता है, उन्होंने कहा था कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें से कांग्रेस को अलग कर दिया। किस तरह देखते हैं? ये राजनीतिक बयानबाजी चलती रहेगी। हर पार्टी चुनाव जीतना होता है, तो वो बोल रहे हैं, कोई तुक नहीं है। बिना कांग्रेस के इस देश के अंदर कोई भी विपक्ष का गठबंधन संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ये बात वो बोलने वाले खुद जानते हैं, जो जिन्होंने कमेंट किया है वो भी जानते हैं कि बिना कांग्रेस के विपक्षी पार्टियों गठबंधन कुछ संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। क्योंकि नेशनल पार्टी एकमात्र वही इंडिया गठबंधन के अंदर एकमात्र नेशनल पार्टी वो कांग्रेस है। उसके बगैर क्या गठबंधन होगा? कोटपुतली में जो बोरहिल में बच्ची गिरी थी, उसको अब तक फिलहाल नहीं निकाला जा सकता है, काफ़ी कठिनाई आ रही है। ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ऑपरेशन तो गलत दिशा में चला गया। ये तो लोगों में बहुत रिएक्शन इस बात का है कि इतने एक्सपर्ट लोग होते हैं, इतनी एजेंसी हैं काम करने वाली, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले भी इसमें लगते हैं, सब लोग लगते हैं। इतनी भारी चूक कैसे हो गई? आज लोग अखबारों में देखो, लोगों ने देखा है, तो लोगों में बहुत भयंकर रिएक्शन इस बात का है। ये बच्चे की जान बचाने की तो भगवान करे उसकी जान बचे और निकल जाए। अब भी ये प्रयास सब काम चाहिए। तैयार है, वो कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन जो उनके बड़े नेता बैठे हुए हैं, अमित शाह बैठे हुए हैं, वो छोड़ने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि केंद्रीय सरकार बातचीत के लिए बुला ले, और केंद्र की तरफ से अभी तो कोई फैसला नहीं हो पाया बातचीत। सुप्रीम कोर्ट भी आ गया उसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट अगर एक किसान को बचाने के लिए कमेंट कर रहा है, पंजाब सरकार को सलाह दे रहा है कि मुझे इलाज शुरू करना चाहिए अस्पताल के अंदर, और वो जिद किए हुए हैं, उन्होंने अगर मांग करी है भाई कि आप बुला लीजिए एक डेलीगेशन को, तो मैं अपना इलाज वगैरह सब शुरू कर दूंगा। क्या आप एक देश के किसान का मान सम्मान रखने के लिए, वो तो एक प्रतीक के रूप में है जो बैठे हैं, उनका नाम है
डल्लेवाल जी, डल्लेवाल जी बैठे हैं, वो तो एक प्रतीक है, एक प्रतीक है, पर लाखों किसानों की वो आवाज़ है। अगर लाखों किसानों की आवाज़ को रिप्रेजेंट वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई आप बुला लीजिए डेलीगेशन को, भारत सरकार बुला ले, क्या वो मांग मानने में क्या हर्ज है? बुलाना ही तो है बात करने के लिए, बात माने नहीं मानने वो तो बात की बात है। उनकी जान बच सकती है, 1 महीना हो गया उनको बैठे हुए। तो मेरा मानना है कि अविलंब इसमें सरकार को हरकत में आना चाहिए, डेलीगेशन बुलाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।